यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहा कि हम गंगा पुत्र है, तो मैं श्रीखंडी खड़ी हूं आपके साथ। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कविता राणा। खुद को महाभारत की शिखंडी बताकर पीएम मोदी के खिलाफ चुनावी हुंकार भरने वाली किन्नर महामंडलेश्वर हिमांगी सखी एक बार फिर मीडिया की सुर्खियों में है। हम उन्हीं हिमांगी सखी की बात कर रहे हैं जिन्होंने बीते दिनों खुद को अर्धनारेश्वर बताकर शिव भक्त मोदी से टकराने की कसम खाई थी। हम उन्हीं हिमांगी सखी की बात कर रहे हैं जिन्होंने किन्नरों के उत्थान के लिए आवाज उठाई थी। हम उन्हीं हिमांगी सखी की बात कर रहे हैं जिन्होंने काशीवासियों के दिल में उतरने की बात भी कही थी। कहा कि हम गंगा पुत्र है, तो मैं आज आपके चैनल के माध्यम से ये कहूंगी, आप गंगा पुत्र भीष्म है, तो मैं श्रीखंडी खड़ी हूं आपके साथ। आप आए और नतमस्तक हो इस श्रीखंडी के सामने, इस ब्रह्मल्ला के सामने, इस अर्धनारेश्वर के सामने, और हमारा जो शंखनाद है उस शंखनाद को एक्सेप्ट करें। काशी में कहते हैं इस बार 400 पार है, तो कितनी सीटें आप निकाल पाएंगे? अर्धनारेश्वर बैठे हैं ना, जितनी ज्यादा सीटें होंगी आएंगी, क्यों नहीं आएंगी। मुझे काशीवासी पे भी भरोसा है कि अर्धनारेश्वर को कभी नाराज नहीं कर। आज आप काशी में जो चुनाव लड़ रही हैं वो शिखंडी के रूप में लड़ रही हैं, बृहन्नला के रूप में लड़ रही हैं, अर्धनारेश्वर के भी रूप में लड़ रही हैं। वो तो मौत का कारण था ना, तो ये श्रीखंडी है। श्रीखंडी कभी किसी, ये कलयुग में जो श्रीखंडी आई है ना, ये मौत का कारण किसी का नहीं बन सकती है, ये आशीर्वाद का कारण बनेगी। अगर आप हम श्रीखंडियों पे, हम अर्धनारेश्वरों पे आशीर्वाद बनाएंगे तो हमारा भी आशीर्वाद बना रहेगा, और नहीं। काशी में आपके समाज का कुल कितना वोट है? अब काशी में हमारे समाज का तो कहते ना गिनती नहीं है, इतने वोट है, वो आने वाले समय में पता चल जाएगा आपसे। एक सवाल ये है, क्या लगता है कि आपके समाज के वोट से आप सदन तक पहुंच जाएंगी? पहुंचूंगी, क्यों नहीं पहुंचूंगी। मुझे विश्वास है, अर्धनारेश्वर की भूमि पे खड़ी हूं, और मेरा अर्धनारेश्वर ही अपने अंश को आगे बढ़े। किन्नर महामंडलेश्वर अब क्या नहीं लड़ेंगे चुनाव? काशी में शिखंडी के साथ हुआ ये कैसा विश्वासघात? गंगा पुत्र के आगे क्या शिखंडी ने मान ली अपनी हार? क्या चुनावी मैदान से भाग खड़ी हुई हिमांगी सखी? सच क्या है, ये जानने के लिए देखिए सिर्फ धर्म ज्ञान। अब जब देखिए वोटिंग का समय आया है, तो चुनाव से ठीक पहले किन्नर महामंडलेश्वर को बड़ा झटका लगा है। जी हाँ, जिस अखिल भारत हिंदू महासभा ने हिमांगी सखी को उम्मीदवार बनाया था, आज उसी अखिल भारत हिंदू महासभा ने यू टर्न ले लिया है। मतलब ये कि पीएम मोदी के खिलाफ हिमांगी सखी को उतारने का फैसला वापस ले लिया गया है। महासभा के कर्ता धर्ता स्वामी चक्रपाणी महाराज ने पीएम मोदी के सम्मान में ये फैसला लिया है। बाकायदा एक वीडियो बनाकर ये बताने की भी उन्होंने कोशिश की है कि ट्रस्ट द्वारा प्राण प्रतिष्ठा में ना बुलाए जाने का कष्ट उन्होंने सहा, उन्हें बहुत ठेस पहुंची, लेकिन अब इन बातों को भुलाकर बिना शर्त पीएम मोदी को अपना समर्थन वो दे रहे हैं। आज अखिल भारत हिंदू महासभा के उतारे गए वाराणसी से प्रत्याशी को देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के सम्मान में वापस लेने का निर्णय किया गया है, और मैं अन्य पार्टियों से भी, इंडिया गठबंधन से भी अपील करता हूं कि उनको प्रधानमंत्री जी के सम्मान में वापस अपने प्रत्याशी हटा देने चाहिए। क्योंकि जब नरसिम्हा राव जी, माननीय प्रधानमंत्री जी, जब चुनाव लड़े थे अपने साउथ से, तो उस समय उनके सम्मान में सभी पार्टियों ने अपने प्रत्याशी हटा लिए थे, और उस समय नरसिम्हा राव जी निर्विरोध चुने गए थे। तो आज माननीय प्रधानमंत्री जी से अनेक राजनीतिक पार्टियों का वैचारिक मतभेद हो सकता है। हमें खुद जो है राम मंदिर का मैं मुख्य पक्षकार था, हमें ट्रस्ट में जगह देना तो दूर, हमें निमंत्रण भी नहीं मिला। हमें भी कहीं ना कहीं सरकार से थोड़ी दुख है और ट्रस्ट ने भी हमें दुख पहुंचाया, लेकिन फिर भी ये सब चीज़ें
अपनी छोटी हो जाती है। जब व्यापक रूप से हम सोचते हैं तो ये आता है कि देश के प्रधानमंत्री जी ने निश्चित रूप से देश ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में जाकर के जिस प्रकार से देश का डंका बजाया है, देश के गौरव को, मान सम्मान को बढ़ाया है, और साथ में ही भारत में भी आप देखिए जिस प्रकार से नवरात्र का सम्मान करते हुए मांसाहारियों का जो सनातन के भंग करने का काम करते हैं उनका पर्दाफाश करते हैं, ये अपने आप में बहुत ही पहली ऐसा कोई प्रधानमंत्री हुआ है। तो निश्चित रूप से हम चाहते हैं कि सभी पार्टियों के लोग ये छोटी चीज़ें हर अन्य जगह से खड़ा करें, अन्य जगह से अपने प्रत्याशी उतारें, लेकिन हमें लगता है कि माननीय प्रधानमंत्री जी के सम्मान में इस काशी की धरती से अपने अपने प्रत्याशी सभी को हटा लेना चाहिए। यह देश के जनमानस का सम्मान होगा, ये लोकतंत्र का सम्मान होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। हरिओम। अब जब देखिए अखिल भारत हिंदू महासभा ने अपने प्रत्याशी का नाम वापस ले लिया है तो इस कदम को हिमांगी सखी ने अपने साथ हुआ विश्वासघात बताया है। खुलकर कहा है कि स्वामी चक्रपाणी महाराज ने उनके साथ धोखा किया है और इस धोखे की असल कहानी बताते हुए बाकायदा चुनाव आयोग का एक पत्र भी शेयर किया है और इस बात का खुलासा भी उन्होंने किया है। स्वामी चक्रपाणी ने हमसे झूठ बोला है। चक्रपाणी महाराज को चुनाव आयोग से एक पत्र मिला है, वे चुनाव में प्रत्याशी नहीं उतार सकते हैं और फिर भी उन्होंने उतारा, हमसे धोखा किया। अब जब देखिए चक्रपाणी महाराज की हिंदू महासभा ने टिकट वापस ले लिया है तो ऐसे में हिमांगी सखी अब निर्दलीय चुनाव लड़ने की बात भी कर रही हैं। मीडिया सूत्रों की माने तो किन्नरों की आवाज संसद तक पहुंचाने के लिए हिमांगी सखी पीएम मोदी के खिलाफ निर्दलीय चुनाव लड़ सकती है। हालांकि देखिए इस वक्त इन बातों की पुष्टि नहीं की जा सकती है, लेकिन खबरों के बाजार में सुगबुगाहट इसी बात की है। हालांकि देखिए मौजूदा हालातों की तस्वीर तो यही कहती है कि अब हिमांगी सखी चुनाव नहीं लड़ेंगी, लेकिन अगर वो इस दौड़ में होती, इस रेस में होती, तो आपको क्या लगता है, क्या वो सच में पीएम मोदी को हरा पाने में कामयाब हो पाती? कमेंट करके बताइएगा जरूर।